और दोस्तों, और मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो कि है जो एचआरए मिलना है उसके बारे में स्पष्टीकरण है। क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं जो वो कर्मचारियों को आ रही है। कहीं कहीं पर जहाँ पर दोनों पति पत्नी यदि सरकारी नौकरी में हैं और यदि वे अलग अलग जिले या विकास खंड में हैं, तो उनके लिए समस्या उत्पन्न हो रही है कि उनमें से किसे एचआरए मिलेगा या किसे नहीं मिलेगा। और यदि दोनों एक ही ज़िले में हैं या एक ही विकास खंड में हैं, यदि एक ही विकास खंड में है तो ये तो निश्चित है कि एचआरए केवल एक ही को मिलेगा। लेकिन अलग अलग विकास खंड में है या अलग अलग ज़िले में है, तो उसके क्या स्थिति निर्मित होगी, इससे भी जो है कई प्रकार के कर्मचारियों को अभी समस्याएं बनी हुई हैं। तो यदि इसका स्पष्टीकरण जल्दी आएगा तो जो भी आएगा वो हम आपको इसी चैनल पर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो स्पष्टीकरण अभी वर्तमान में दिया है वो भी देख लेते हैं। दिनांक 5 मई 2025 को ये वित्त विभाग के द्वारा निकाला गया आदेश है। प्रति शासन के संविभाग हैं। लिखा हुआ है कि विशेष शासकीय सेवकों को देय अवधि में गृह भाड़ा भत्ता के संबंध में स्पष्टीकरण। शासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता की गणना के संबंध में यह प्रश्न उद्भूत हुआ कि ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें सेवा के प्रथम 3 वर्षों में पद मूल वेतन का क्रमशः 70, 80, 90% स्टाइपेंड प्राप्त होता है, को देय गृह भाड़ा भत्ता की गणना के लिए किस मूल वेतन को विचार में लिया जाए। उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि देय गृह भाड़ा भत्ता की गणना शासकीय सेवक को भुगतान किया जा रहा है मूल वेतन के आधार पर होती है। अतः ऊपर वर्णित श्रेणी के प्रशासकीय सेवकों को देय गृह भाड़ा भत्ता की गणना उन्हें प्राप्त हो रहा है स्टाइपेंड मूल वेतन अर्थात 70, 80, 90% जैसी भी स्थितियों के आधार पर की जाएगी। यानी कि जिसको 70% मिल रहा है उसे गृह भाड़ा भत्ता जो है एचआरए 70 से मिलेगा, जिसके 80 है वो 80 से लेगा और जिसका 90 है उसे 90 के आधार के प्रतिशत के आधार पर प्राप्त होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि छठे वेतनमान की अवधि में यह गणना बैंड वेतन में मूल वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के 70, 80, 90% के आधार पर की जाएगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अनुसार मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन विभाग। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है स्पष्टीकरण निकाल दिया है। वहीं पर कुछ जो अभी भी शिक्षक हैं या कर्मचारी जिन्हें ये समस्या बनी हुई है कि यदि एक ही विकास खंड में दोनों जो है वो पति पत्नी पदस्थ हैं या एक ही ज़िले में हैं, तो ऐसे में वे एचआरए के पात्र हैं कि नहीं। हालांकि जो 2010 का आदेश है उसमें स्पष्ट है कि यदि एक ही परिवार में यदि रह रहे हैं तो उन्हें प्राप्त नहीं होगा। हालांकि इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं है। तो जैसे भी स्पष्टीकरण होगा और एक ही विकासखंड या एक ही ज़िले तो क्या सीमा निर्धारित की जाती है, तो उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर मिले। धन्यवाद।